नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान महिला की जिन्होंने समाज की सोच बदल दी। अर्थात उनका नाम सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर अंधकार को चुनौती दी। अर्थात सावित्रीबाई फुले ने भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक बनने का गौरव प्राप्त किया। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उनका विवाह कम उम्र में महात्मा ज्योतिबा फुले से करा दी गई थी। उस समय लड़कियों की शिक्षा को अपनाना पाप माना जाता था, अर्थात लड़कियों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और यहीं से एक समाज में क्रांति की शुरुआत हुई। शिक्षा के लिए संघर्ष की बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। जब वे स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो लोग उन पर कीचड़ और गोबर, पत्थर, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंका करते थे, लेकिन वे हार नहीं मानती थी। वे अपने थैले में एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं, जिसे वे रास्ते में अपमान सहती, कपड़े बदलती और फिर बच्चों को पढ़ाने जाती थी। यह केवल शिक्षा ही नहीं थी, उनके लिए यह साहस, आत्मसम्मान और समाज में बदलाव की एक लड़ाई थी। सामाजिक सुधार के कार्य की बात की जाए तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई। वह एक कवयित्री भी थी और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। सावित्रीबाई फुले ने केवल लड़कियों की ही नहीं बल्कि उस पिछड़े समाज, अर्थात कह सकते हैं कि दलित समाज, शोषित समाज और वंचित वर्ग के लिए भी शिक्षा के द्वार खोले थे। उन्होंने वर्ष 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान चलाया था। विधवा महिला के लिए आश्रम गृह खोले थे, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध भी किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था। प्लेग महामारी के चलते उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगी रही और इनका 10 मार्च 1857 को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगर इनके और ख्यातियाँ की बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले केवल एक शिक्षिका नहीं थी, बल्कि वे समानता, साहस और मानवता की एक प्रतीक भी थी। आज हम जब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि उस रोशनी के पीछे सावित्रीबाई फुले जैसी महान आत्माओं का संघर्ष है। हम कह सकते हैं हम आज इस समाज में जी रहे हैं जहां लड़कियां सब कुछ कर रही है और कर सकती है। वही एक समय वह था जहां लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और शिक्षा का अधिकार दिलाने की ख्याति सावित्रीबाई फुले ने प्राप्त करवाई। यह कह सकते हैं शिक्षा ही सच्चा अस्त्र है। यह कथन सावित्रीबाई फुले का है। अगर यह वीडियो अच्छा